स्टार्ट करते हैं जी। आज के लेक्चर में हमने एक्टिविटी लाइफ साइकिल को स्टडी करना है और इंशाल्लाह उसी का ही प्रैक्टिकल भी कर रहे होंगे। प्रैक्टिकल जस्ट हम टॉस मैसेज वगैरह डिस्प्ले करवा रहे होंगे, बाकी उसके अलावा भी बहुत सी वर्किंग जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ जी। जी बच्चे, शो हो रही हैं जी स्लाइड्स? Yes, sir. ओके। ऐप कंपोनेंट्स आर द एसेंशियल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन एंड्रॉयड ऐप। ये हमने पहले भी देखा था कि आप किसी भी चीज़ की बात करें, एंड्रॉयड डेवलपमेंट की बात ना भी करें, किसी भी चीज़ की बात करें तो आपको पता है कि कोई ना कोई उसके कंपोनेंट्स होते हैं। लाइक आपने कोई ऐप डेवलप करनी है, उसके कोई कंपोनेंट्स होंगे, या कोई भी काम करना है उसके कोई ना कोई स्पेसिफिक जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे एक हम ऐप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कुछ हमारे बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। उनमें से 4 बेसिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? 4 बेसिक कंपोनेंट्स यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं जी। एक एक्टिविटीज़ होती हैं, जो बिल्कुल मोस्ट आप कह लें कि बहुत ही कॉमन चीज़ है एक्टिविटीज़। दूसरी होती है सर्विसेज को आप यूज़ करते हैं। तीसरी चीज़ होती है ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स को आप यूज़ करते हैं। और चौथी चीज़ होती है कंटेंट प्रोवाइडर्स को स्टडी करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम जस्ट एक्टिविटीज़ के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करेंगे और एक्टिविटी का पूरा लाइफ साइकिल जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। ज़्यादा तेज हो गया पिछली साइड में, आगे बहुत तेज हो गया होगा, इसी से पीछे वाली साइड में करो, थोड़ा दबा के दोनों हाथों से करो, बटन इधर थोड़ा जा, इस साइड से हाथ रखो, नहीं कोई नहीं करना इधर से नहीं। ये ऐसा हो जाए ना फिर ज़्यादा आवाज़ देता है। मैं तो कह रहा था ठीक था बस, ठीक। अच्छा। ओके। आज के लेक्चर के अंदर हमने जस्ट एक्टिविटी के ऊपर जो है वो फोकस करना है, पूरा का पूरा एक्टिविटी का लाइफ साइकिल देखने, और इंशाल्लाह उसी का ही जो है वो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होंगे। ओके, कंपोनेंट्स यूज़ किस लिए होते हैं? बेसिक जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं वो किसी भी, हम कह सकते हैं कि एंट्री पॉइंट के लिए जो कोई बिल्डिंग ब्लॉक यूज़ हो रहा है उसे हम जो है वो ऐप कंपोनेंट कहते हैं। लाइक ऐप एक्टिविटी के थ्रू एक ऐप के अंदर जो है वो एंटर होते हैं, एक ऐप के अंदर जो है वो मूव कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ऐप का एक्टिविटी क्या है? एक ऐप कंपोनेंट है। ओके, कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और कुछ कंपोनेंट्स आपके बिल्कुल किसी भी कंपोनेंट्स के ऊपर जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं। लाइक अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो एक्टिविटी खुद किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट किसी न किसी के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होते हैं, और हर कंपोनेंट जो है वो कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। लाइक एक्टिविटी है तो एक्टिविटी कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म करवाने के लिए या यूज़र को जो है वो लेआउट दिखाने के लिए जो है वो यूज़ होती है। अगर आप सर्विसेज की बात करें तो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को अगर आपने यूज़ करना होता है, बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज़ को, या कुछ कोई और ऐप डेवलप हुई है या उससे रिलेटेड आपने कोई फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है या उसको अपनी ऐप के अंदर यूज़ करना है, तो उसके लिए हम सर्विसेज की फंक्शनैलिटी को या सर्विसेज के कंपोनेंट को यूज़ करते हैं। ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स का कंपोनेंट भी इसीलिए एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता है। कंटेंट प्रोवाइडर्स का जो कंपोनेंट भी जो है वो इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है वो यूज़ हो रहा होता है। एक्टिविटीज़ क्या हैं जी? एक्टिविटीज़ आर वन ऑफ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एप्स ऑन द एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म। एन एक्टिविटी इज़ द एंट्री पॉइंट फॉर इंटरेक्टिंग विद द यूज़र। ये बात हमने पहले की है कि ऐप कंपोनेंट बेसिकली है क्या, कि यूज़र जो है वो आपकी ऐप के अंदर एंटर हो सके, वो पॉइंट है जिसके थ्रू जो है वो आपका यूज़र आपकी ऐप के अंदर जो है वो एंटर हो सकता है। उनमें से एक पॉइंट जो है वो क्या है? एक्टिविटी है। बाकी तीनों भी जो है वो ऐसे ही पॉइंट्स हैं जहाँ से यूज़र आपका जो है वो आपकी ऐप के अंदर जो है वो एंटर हो सकता है। दे आर ऑल्सो सेंट्रल टू हाउ अ यूज़र नेविगेट्स विद इन एन ऐप और बिटवीन ऐप्स। एक्टिविटीज़ के थ्रू ही आप ये मैनेजमेंट करते हैं कि आपका यूज़र एक बटन पे क्लिक करने से या कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से कैसे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे मूव होगा विद इन एन ऐप्स, या कैसे एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो मूवमेंट परफॉर्म हो रही होगी। ये भी आप एक्टिविटी के अंदर ही जो है वो डिफाइन करते हैं। यहाँ पे बेसिकली 3 एग्जांपल्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड की गई हैं। लाइक अगर हम सिंपल एक्टिविटी की बात करें तो एक यूज़र इंटरफेस जिसके ऊपर आपको सारी ईमेल्स शो हो रही हैं, वो आपके पास एक एक्टिविटी है।
एक इंटरफेस जिसके ऊपर कोई इंडिविजुअल ईमेल, लाइक आपने लिस्ट ऑफ ईमेल्स में से किसी के ऊपर क्लिक किया है तो आप नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव हो गए और वहाँ पे उस स्पेसिफिक ईमेल की जो डिटेल्स हैं वो आपको शो हो रही हैं, तो वो एक सेकंड एक्टिविटी है। आपने ट्रैश के फोल्डर के अंदर जाना है या कोई सेंट के फोल्डर के अंदर जाना है या किसी और फोल्डर के अंदर जाना है, तो वो बेसिकली वहाँ पे भी जो है वो ये सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू ही जो है वो शो हो रही होती हैं। तो बेसिक टर्म में हम क्या कहते हैं कि एक्टिविटी क्या है, एक आपकी सिंपल स्क्रीन है जो कि आपके यूज़र को नज़र आ रही होती है और यूज़र जिसके साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहा होता है, ताकि वो ऐप के साथ जो है वो विद इन ऐप नेविगेट कर सके या डिफरेंट ऐप्स के दरमियान भी आपका यूज़र जो है वो नेविगेट कर सके। क्लियर है जी बच्चे यहाँ तक? यस सर। आगे चलते हैं जी। Although the activities work together to form a cohesive user experience in the email app, each one is independent of the others. यहाँ पे वो बात की जा रही है कि लास्ट में जो हमने एग्जांपल देखी है ईमेल की, कि उसके अंदर जितनी भी हमारी ईमेल्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट तो हैं, डिपेंडेंट इन अ सेंस ऑफ क्रिएशन नहीं है, डिपेंडेंट इन अ सेंस ऑफ उनकी वर्किंग है। लाइक अगर आपने मैंने कहा है कि आपने एक सिंपल ईमेल ओपन करनी है, तो वो ओपन करने की एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो एक्टिविटी डिपेंडेंट है कि यूज़र किसी एक ईमेल के ऊपर क्लिक करेगा तो उसकी वर्किंग जो है वो आप देख सकते हैं। अदरवाइज क्रिएशन के अंदर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिएशन जो है वो विदाउट जो है वो डिपेंडिंग अपॉन प्रीवियस एक्टिविटी भी जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक ये नहीं है कि आपने फॉर एग्जांपल बटन लगाया है, बटन के ऊपर यूज़र क्लिक करेगा तो उसके बाद ही आप जो है वो एक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं। नहीं, एक्टिविटी पहले से भी क्रिएट कर सकते हैं, उनकी जो लिंकिंग है वो आप बटन के साथ जो है वो परफॉर्म करवा रहे हैं। तो एक्टिविटी क्रिएशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती है, एक्टिविटी की जो वर्किंग है, जो फंक्शनैलिटी है, वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट हो सकती है। वर्किंग फंक्शनैलिटी मीन कि आपको वो एक्टिविटी शो कब होगी, कि यूज़र किसी प्रीवियस एक्टिविटी के ऊपर किसी बटन को क्लिक करेगा या कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, तो उस केस के अंदर जो है वो नेक्स्ट एक्टिविटी आपको शो हो। Okay, as such a different app can start any one of these activities। ये भी बात हम पहले कर चुके हैं कि डिफरेंट ऐप्स के दरमियान अगर आपने मूव करना है तो वो भी आप एक्टिविटीज़ के थ्रू ही कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जस्ट ये बात की जा रही है कि किसी और ऐप की किसी एक्टिविटी को भी आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर रहते हुए क्या कर सकते हैं, उसको जो है वो कॉल कर सकते हैं और कॉलिंग के थ्रू जो भी उसकी फंक्शनैलिटी होगी वो सारी फंक्शनैलिटी आपकी ऐप के अंदर जो है वो रहते हुए परफॉर्म हो रही होगी। ये मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि लाइक आप वेदर फॉरकास्टिंग की एप्लीकेशन यूज़ करना चाह रहे हैं और वहाँ पे आपसे जो है वो लोकेशन की सर्विस मांगी जाती है या लोकेशन की जो है वो डिमांड की जाती है, तो आपको उसी ऐप के अंदर रहते हुए क्या होता है जी, लोकेशन वाली जो एक्टिविटी है या लोकेशन वाली जो ऐप है वो आपके पास जो है वो शो हो जाती है। अमार गुल बच्चे एनोटेशन नहीं करें। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पे बताई जा रही है कि डिफरेंट ऐप्स के थ्रू भी आप जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं या एक्टिविटी को कॉलिंग जो है वो कर सकते होते हैं। यू इम्प्लीमेंट एन एक्टिविटी एज अ सब क्लास ऑफ द एक्टिविटी क्लास, के आप एक एक्टिविटी को किसके थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं? एक्टिविटी की जो क्लास है उसके थ्रू जो है वो आप अपनी किसी भी एक्टिविटी के जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो मीन कहने का मतलब ये है कि आपकी एक्टिविटी जो है वो सब क्लास है एक्टिविटी क्लास की। एक्टिविटी क्लास एक पेरेंट क्लास है जिसकी सब क्लास क्या है? एक्टिविटी। एन एक्टिविटी प्रोवाइड्स द विंडो इन विच द ऐप ड्रॉज इट्स यूआई। ये भी बात हम पहले कर चुके हैं कि एक एक्टिविटी क्या है, बेसिकली एक यूज़र इंटरफेस है, यूज़र का लेआउट है जिसके जो कि यूज़र को शो हो रहा होगा, जिसके थ्रू यूज़र जो है वो नेविगेट कर रहा होगा, जिसके थ्रू यूज़र जो है वो आपकी ऐप के साथ कम्युनिकेट कर रहा होगा। Most app contains multiple screens which means they comprise multiple activities। कि अगर आपके पास कोई ऐप है जिसके अंदर मल्टीपल स्क्रीन शो हो रही हैं, मल्टीपल यूज़र इंटरफेसेस शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी ऐप मल्टीपल एक्टिविटीज़ से मिलके जो है वो बनी हुई है। टिपिकली वन एक्टिविटी इज़ एन ऐप इन एन ऐप इज़ स्पेसिफाइड एज द मेन एक्टिविटी। ये जब हम इंटरफेस को स्टडी कर रहे थे एंड्रॉयड के, तो उस वक्त भी हमने देखा था कि एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर आप क्या करते हैं, किसी एक एक्टिविटी को, एक्टिविटीज़ डिफाइन आपने क्रिएशन वहाँ पे सारों की करनी होती है, लेकिन किसी एक एक्टिविटी को आप वहाँ पे क्या रखते हैं, लॉन्चर एक्टिविटी के तौर पे रखते हैं। तो वो लॉन्चर एक्टिविटी किस लिए होती है? वो इसलिए होती है कि जब भी यूज़र आपकी जो आइकन है आपकी ऐप का आइकन है उसके ऊपर क्लिक करेगा तो कौन सा इंटरफेस सबसे पहले शो होगा, वो आपकी कौन सी होती है? लॉन्चर एक्टिविटी होती है।
Each activity is only loosely bound to the other activities. They are usually minimal dependencies among the activities in an app. के डिपेंडेंसी से रिलेटेड हम पहले बात कर चुके हैं कि आपकी एप्स जो हैं वो क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डिपेंडेंट जो है वो एक दूसरे के ऊपर होती है। तो वैसे कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, लेकिन बहुत ही कम डिपेंडेंट है, क्योंकि क्रिएशन तो आप विदाउट डिपेंडेंट भी जो है वो उसकी कर सकते हैं। एक्टिविटी की क्रिएशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि पहले उसकी पेरेंट एक्टिविटी बनी होगी हो तब जो है वो आप चाइल्ड एक्टिविटी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है आप चाइल्ड एक्टिविटी पहले क्रिएट कर लें, पेरेंट एक्टिविटी बाद में क्रिएट करें और फिर बाद में उनको जो है वो कंबाइन कर रहे हो, या उनको जो भी एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करना है तो वो जो है वो कर रहे हैं। ओके, डिक्लेरेशन ऑफ एक्टिविटीज़ की बात भी हम उसमें बात कर चुके हैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल की, जब हम आपने फाइल देखी थी कि जब भी आपने किसी एक्टिविटी को क्रिएट करना है तो उसको हमने क्या करना होगा, उसको हमने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर जो है वो क्रिएट करना होगा। बहुत तेज करो ना, गैस जा रही है आगे की तरफ। तो ये बात भी हम कर चुके हैं कि जब भी आपने कोई एक्टिविटी यूज़ करनी है तो उस केस के अंदर नहीं, फुल नहीं है, दोनों हाथों से करो ना तब होगा। वो थोड़ा बटन जो है ना वो टाइट है जरा, तो आपने उसको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल के अंदर जो है वो डिक्लेयर करना होगा। तो डिक्लेरेशन से रिलेटेड किस तरह से हमने बात की थी कि मैनिफेस्ट फाइल, फिर उसके अंदर आप एक्टिविटी के टैग को यूज़ करते हुए उस एक्टिविटी का नेम जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, और जिस एक्टिविटी को आप लॉन्चर एक्टिविटी के तौर पे देखना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, इंटेंट फिल्टर का जो है वो टैग लगाते हैं, और इंटेंट फिल्टर के टैग के थ्रू जो है वो आप उसके अंदर लॉन्चर एक्टिविटी जो है वो डिफाइन करते हैं। जस्ट अ मिनट बच्चे, इधर से तो फुल ही है। नहीं बस ठीक है, गैस नहीं होगी, फिर गैस जा रही होगी, ये उन्होंने नीचे से आहिस्ता कर दिया होगा। ओके, ये होगी जी डिक्लेरेशन ऑफ एक्टिविटी की बात होगी। ओके जी, मैनेजिंग द एक्टिविटी लाइफ साइकिल, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सीरीज ऑफ कॉल बैक मेथड की बात हो रही होगी कि आप एक एक्टिविटी के अंदर रहते हुए डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो है वो मूव करते हैं। डिफरेंट स्टेट्स कौन कौन सी हैं? एक आपकी स्टेट होती है ऑन क्रिएट, सबसे पहली जो स्टेट होती है वो होती है ऑन क्रिएट। दूसरी स्टेट होती है आपकी ऑन स्टार्ट, तीसरी स्टेट है ऑन रिज्यूम की, फिर ऑन पास, फिर ऑन स्टॉप, फिर ऑन डिस्ट्रॉय। ये एक्टिविटी की स्टेट जो है वो चेंज कैसे हो रही होती है? ये चेंज हो रही होती है यूजिंग द कॉल बैक मेथड, कि एक एक्टिविटी जो है या एक एक्टिविटी का एक मेथड जो है या एक कॉल बैक जो है वो क्या कर रहा होता है, दूसरे कॉल बैक फंक्शन की जो है वो कॉलिंग कर रहा होता है, जिसके थ्रू वो जो है वो कॉल हो रहे होता है, जिसके थ्रू आप एक एक्टिविटी जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जो है वो मूव कर रही होती है। तो यहाँ पे सीरीज ऑफ कॉल बैक्स मेथड यूज होते हैं, और वो सीरीज ऑफ कॉल बैक्स मेथड कौन कौन से हैं? ऑन क्रिएट का मेथड है, ऑन स्टार्ट का मेथड है, ऑन रिज्यूम है, ऑन पॉज है, ऑन स्टॉप है, ऑन डिस्ट्रॉय है। ये आपके 6 मेथड्स जो हैं या 6 कॉल बैक मेथड्स जो हैं वो आपके यूज हो रहे होते हैं कि जब भी आपने एक एक्टिविटी से दूसरी एक एक्टिविटी की एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जो है वो मूव करना होता है। ओके, ये आपकी जो है वो पूरी की पूरी एक्टिविटी लाइफ साइकिल को अगर आप कंप्रोमाइज करना चाहें या कंप्राइज करना चाहें तो इस इमेज के अंदर, इस फिगर के अंदर जो है वो आप यहाँ पे कंप्राइज कर सकते हैं। स्टार्ट के अंदर देखें, एक्टिविटी इज लॉन्च्ड। एक्टिविटी जब आपकी लॉन्च हुई है तो सबसे पहले कौन सा मेथड कॉल हुआ है? आपका ऑन क्रिएट का मेथड कॉल। ऑन क्रिएट के फौरन बाद आपका ऑन स्टार्ट का मेथड जो है वो कॉल हो जाता है। अच्छा, पहले वाले 3 जी उसामा बच्चे, सर इसको ना जूम कर ले, मेन से फुल स्क्रीन कर ले हाँ स्लाइड। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा ऊंचा बोले बच्चे। तो ये जो ना इसको क्या नाम है, वो फुल स्क्रीन कर ले स्लाइड्स को। ओके जी, अब ठीक है। जी जी सही है। ओके, एक्टिविटी लॉन्च हुई है तो एक्टिविटी लॉन्च होते ही सबसे पहले कौन सा मेथड कॉल हुआ है? आपका एक्टिविटी ऑन क्रिएट का मेथड कॉल हुआ है। एक्टिविटी ऑन क्रिएट के मेथड के बाद आपका दूसरा मेथड कौन सा कॉल हो रहा है? ऑन स्टार्ट का मेथड जो है वो कॉल हो रहा है, और फिर साथ ही आपका ऑन रिज्यूम का मेथड कॉल हो रहा है। आपके जो पहले तीनों मेथड्स हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ ही जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम की अगर आप फंक्शनैलिटी को देखना चाहें
तो इसी तरह समझ लें कि आप कुछ ना भी वर्किंग परफॉर्म करें तो ये तीनों मेथड जो है वो बैक टू बैक कॉल हो जाते हैं। ऑन क्रिएट कॉल होगा, उसके फौरन बाद जो है वो ऑन स्टार्ट भी कॉल हो जाएगा और फौरन बाद जो है वो ऑन रिज्यूम भी कॉल हो जाएगा। ये आगे डिटेल में देखते हैं कि इनके अंदर फिर होता क्या। फिर जब ऑन रिज्यूम के अंदर है तो इसका मतलब है आपकी एक्टिविटी क्या है, रनिंग कंडीशन के अंदर है और अनदर एक्टिविटी कम्स इनटू द फोरग्राउंड। फिर आपने क्या किया जी, किसी बटन के ऊपर क्लिक किया है, किसी बटन के ऊपर क्लिक होने से क्या हुआ है जी, आपकी वो वाली एक्टिविटी जो है वो कहाँ पे चली गई है, ऑन पॉज स्टेट के अंदर चली गई है, और दूसरी एक्टिविटी जो है वो आपकी फोरग्राउंड स्टेट के अंदर आ गई है। लाइक आपकी लिस्ट ऑफ ईमेल्स वाली एक्टिविटी है, आपने किसी लिस्ट के ऊपर जब क्लिक किया है, किसी एक ईमेल के ऊपर क्लिक किया है, तो लिस्ट ऑफ ईमेल्स वाली जो एक्टिविटी है वो कहाँ पे चली गई है, ऑन पॉज कंडीशन के अंदर चली गई है। जबकि सिंगल ईमेल की जो डिटेल्स वाला पेज है या सिंगल ईमेल की डिटेल्स वाला जो यूजर इंटरफेस है वो आपको जो है वो फोरग्राउंड के अंदर जो है वो वर्किंग परफॉर्म करने लग गया। ओके, ऑन पास से बात करें तो ऑन पास से आप दो कंडीशंस के अंदर जा सकते हैं, एक तो ऑन स्टॉप कंडीशन के अंदर जा सकते हैं और दूसरी चीज आप दोबारा से ऑन रिज्यूम के स्टेट के अंदर जो है वो जा सकते हैं। आपने देखा होगा डिफरेंट एप्लीकेशंस में क्या होता है कि आपसे फॉर एग्जांपल कोई यूजर रिक्वायरमेंट्स जो है वो डिमांड की जा रही होती है, आप एक बटन पे क्लिक करते हैं तो वहां पे आपसे जो है वो रिक्वायरमेंट्स डिमांड की जा रही है, और जैसे ही आप रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करते हैं तो दोबारा से आपको कहाँ पे उसी एक्टिविटी के ऊपर जो है वो लेके आया जा जाता है। या ये जब हम इंटेंट की बात करेंगे तो उसमें देखेंगे, लाइक मैं सिंपल सी एग्जांपल दूं कि आपको आपने लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक किया है तो आपको एक छोटा सा जो है वो क्या शो हुआ है, पॉपअप मैसेज शो हुआ है। पॉपअप मैसेज के अंदर आपसे क्या डिमांड किया जा रहा है, या नोटिफिकेशन जो है वो शो हुआ है जिसके अंदर आपसे यूजर का ईमेल और पासवर्ड डिमांड किया जा रहा है, और जैसे ही आप यूजर का ईमेल और पासवर्ड एंटर करके क्लिक करते हैं किसी बटन के ऊपर तो आपको दोबारा उसी एक्टिविटी के ऊपर जो है वो लेके जाया जाता है, या दोबारा उसी स्क्रीन के ऊपर जो है वो लेके जाया जाता है। तो उस केस के अंदर क्या हुआ है कि आप ऑन पॉज के अंदर गए हैं और ऑन पॉज के अंदर जाते ही आप क्या हो गए हैं, ऑन रिज्यूम के अंदर जो है वो दोबारा आ गए हैं, मीन दोबारा वही आपकी एक्टिविटी जो है वो रनिंग कंडीशन के अंदर आ गई है। ऑन पॉज से दूसरा जो मेथड कॉल हो सकता है वो है ऑन स्टॉप। ऑन स्टॉप और ऑन पास भी इसी तरह बैक टू बैक कॉल होते हैं जैसे आपका ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम होता है। इनके अंदर जब हम टोस्ट मैसेज डिस्प्ले करके देखेंगे तो फौरन फौरन से जो है आप कोई वर्किंग ना भी परफॉर्म करें तो ये दोनों मेथड जो है वो बैक टू बैक कॉलिंग इनकी जो है वो परफॉर्म हो जाती है। या सिंपल टर्म्स में आप ये कह लें कि जब आप किसी ऐप को मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज मीन होम का बटन प्रेस नहीं करना, बैक के बटन से आप उस ऐप को जो है वो खत्म इन अ सेंस कर रहे हैं कि आप डेस्कटॉप पे आ गए हैं, आप अपनी होम स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं, लेकिन अभी भी वो ऐप आपकी बैकग्राउंड के अंदर एग्जिस्ट करती है, वो ऐप या वो एक्टिविटी आपकी बैकग्राउंड के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब होता है कि आपकी एक्टिविटी कहाँ पे है, ऑन स्टॉप कंडीशन के अंदर है। लाइक आपने डिफरेंट ऐप्स ओपन की हुई है, डिफरेंट ऐप्स जो है वो आपकी बैकग्राउंड कंडीशन के अंदर वर्किंग परफॉर्म कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी डिफरेंट ऐप्स क्या होंगी, वो सारी जो है वो ऑन स्टॉप कंडीशन के अंदर होगी। अब ऑन स्टॉप से फिर दो चीजें जो है वो कॉल हो सकती हैं, या तो ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो सकता है, या क्या कॉल हो सकते हैं, ऑन रीस्टार्ट या ऑन स्टार्ट जो है वो कॉल हो सकता है। ऑन डिस्ट्रॉय कब कॉल होते हैं, ऑन डिस्ट्रॉय उस वक्त कॉल होता है जब आप ये जैसे मोबाइल पे देखते हैं कि स्वाइप लेफ्ट या राइट का ऑप्शन आ रहा होता है, आप होम स्क्रीन के ऊपर होम के बटन के ऊपर क्लिक करें तो क्या आ रहा होता है जी, स्वाइप लेफ्ट या राइट, हर फोन की फंक्शनैलिटी की बेस के ऊपर। तो आप जब स्वाइप लेफ्ट या राइट करते हैं तो वो ऐप आपकी बैकग्राउंड से भी गायब हो जाती है। जब बैकग्राउंड से भी गायब हो गई है तो बैकग्राउंड की गायब होने से पहले जो मेथड कॉल होता है वो होता है ऑन डिस्ट्रॉय का मेथड। और अगर आप बैकग्राउंड वाली एप्स में से ही आप होम के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और वहां से दोबारा किसी एक स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेते हैं, किसी ऐप को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ऑन स्टॉप से क्या होता है, वो आपकी ऐप जो है वो दोबारा रीस्टार्ट के थ्रू जो है वो ऑन स्टार्ट कंडीशन के अंदर जो है वो लाई कर रही होती है। तो ये बेसिकली आपका एक्टिविटी का जो है वो लाइफ साइकिल है। ओके, ऑन स्टॉप से आपका तीसरा मेथड कि अगर आपने ऐप प्रोसेस स्केल्ड हो गया, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, तो वहां से दोबारा भी आपका ऑन क्रिएट का मेथड भी जो है वो कॉल किया जा सकता है। जी बच्चे, ये था एक्टिविटी लाइफ साइकिल इन अ पिक्टोरियल फॉर्म। आगे हम इसकी डिटेल में भी देखेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। नो सर। जी बच्चे, देख लें एक दफा इसको, अगर कोई मसला मसाइल है तो बताएं जी, शाबाश, फिर दोबारा डिस्कस कर लेते हैं एक दफा इसको। सर ये दोबारा कर दें, ये जो है एक्टिविटी वाला। शाबाश, पूरी की पूरी को दोबारा मैं डिस्कस कर दूं, कमाल की बातें करते हो। कोई एक टॉपिक नहीं समझ आया वो बताएं मुझे,
क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें। मैं ये तो नहीं ना कि आप कह दें कि सर पूरा का पूरा लेक्चर ही दोबारा समझा दें। सर ऑन स्टॉप से दोबारा समझा दें, ऑन स्टॉप को समझा ऑन दें। स्टॉप से किसी एक पॉइंट की नहीं समझ आई वो मैं बता दूंगा कि ये तो बात ना हुई ना कि सर पूरा का पूरा दोबारा बता दें। ओके, ऑन स्टॉप का किसी ने पूछा जी। ऑन स्टॉप में आप 3 कंडीशंस के अंदर जा सकते हैं। ऑन स्टॉप से 3 कंडीशंस के अंदर कैसे जा सकते हैं कि ऑन डिस्ट्रॉय कब कॉल होगा कि जब आप होम के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और वहां से आप अपनी एक्टिविटी को या अपनी ऐप को बैकग्राउंड से भी गायब कर देते हैं। मीन वो स्वाइप लेफ्ट या राइट का ऑप्शन आ रहा होता है, आप वो कर देते हैं तो वो आपकी ऐप बैकग्राउंड से भी गायब हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो वो क्या, उस वक्त कौन सा मेथड कॉल हो रहा होता है? ऑन डिस्ट्रॉय का मेथड या ऑन डिस्ट्रॉय का कॉल बैक फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा होता है। दूसरी स्टेट क्या होती है कि आपने बैकग्राउंड के अंदर ले गए थे, आप दोबारा से उसको फोरग्राउंड के अंदर ले आए। मीन दोबारा से आपकी वही स्क्रीन जो है वो शो हो रही है, वही ऐप वाली स्क्रीन जो है वो शो हो रही है। लाइक आपने होम के बटन के ऊपर क्लिक किया है और वहां से किसी ऐप को दोबारा से जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, तो वो जो दोबारा से ऐप सिलेक्ट की है तो उसकी वो जो एक्टिविटी होगी वो दोबारा से कहाँ पे चली जाएगी? ऑन रीस्टार्ट का मेथड के थ्रू जो है वो आपकी ऑन स्टार्ट की स्टेट के अंदर जो है वो मूव हो जाती है और फौरन से जो है वो आपकी ऑन रिज्यूम की स्टेट के अंदर भी जो है वो आ जाती होती है। और तीसरी स्टेट क्या होती है कि ऑन स्टॉप के अंदर है, बैकग्राउंड पे वर्किंग परफॉर्म कर रही है, कोई प्रॉब्लम आया है ऐप के अंदर, तो क्या हुआ जी, ऑटोमेटिकली वो खुद ही सारी चीजें जो है वो रिमूव हो गई हैं बैकग्राउंड से। तो उस केस के अंदर भी जब आप क्या होता है, ऑन क्रिएट का मेथड जो है वो कॉल हो सकता है। वहां पे ऑन क्रिएट के मेथड के अंदर पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी आपकी दोबारा परफॉर्म होती है। ऑन रीस्टार्ट की स्टेट के अंदर या ऑन स्टार्ट की स्टेट के अंदर ऑन क्रिएट के अंदर जो भी आपने परमिशंस वगैरह साइन की हुई हैं वो सारी परमिशंस जो हैं वो आपकी वहां पे शो हो रही होती हैं या वहां पे वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर रही होती है। जी बच्चे आप क्लियर है? यस सर। ओके, आगे मूव करते हैं जी। जस्ट अ मिनट। सबसे पहला मेथड ऑन क्रिएट का था, यू मस्ट इंप्लीमेंट दिस कॉल बैक व्हिच फायर्स व्हेन द सिस्टम फर्स्ट क्रिएट्स द एक्टिविटी। जिस टाइम आप फर्स्ट टाइम जो है वो किसी ऐप के ऊपर क्लिक कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो है वो सबसे पहले ये वाला मेथड जो है वो कॉल होता है। On activity creation, the activity enters the created state. In the on create method, you perform basic application startup logic that should happen only once for the entire life of the activity. For example, मतलब on create का जो method है वो सिर्फ और सिर्फ पूरे लाइफ साइकिल के अंदर एक ही दफा जो है वो कॉल होता है। ओके, यहाँ पे आपने ऑन क्रिएट का मेथड, हमने मेरा ख्याल जावा की फाइल देखी थी तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ऑन क्रिएट का मेथड जो है वो बना हुआ था। अब वहाँ पे दो चीज़ें जो है वो यूज़ हो रही होती हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये वाली क्लिक की है, यहाँ पे मैं मेन एक्टिविटी में जाऊं तो यहाँ पे ऑन क्रिएट का मेथड बाय डिफॉल्ट बना हुआ है और उसके अंदर दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं। एक सुपर डॉट ऑन क्रिएट का मेथड यूज़ हो रहा है जो कि सेव्ड इंस्टेंस स्टेट का क्या उसको बोलते हैं, पैरामीटर ले रहा है। और दूसरा आपका सेट कंटेंट व्यू का फंक्शन ये यूज़ हो रहा है जिसके अंदर आप एक पैरामीटर जो है वो पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी जो एप्लीकेशन की, ये जो ऐप की स्टार्टिंग फंक्शनैलिटी होती है ना, वो स्टार्टिंग फंक्शनैलिटी आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब इन दोनों लाइंस का मतलब क्या है कि सेट कंटेंट व्यू आप यूज करते हैं कि किसी जावा फाइल के साथ अगर आप यूजर इंटरफेस वाली या यूजर लेआउट वाली फाइल अटैच करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, सेट कंटेंट व्यू की जो क्लास है या मेथड है वो वाला मेथड जो है वो यूज करते हैं। और सुपर डॉट ऑन क्रिएट के अंदर आप सेव्ड इंस्टेंस स्टेट का मेथड पास कर रहे हैं, सॉरी सेव्ड इंस्टेंस स्टेट का वेरिएबल पास कर रहे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ये सेव्ड इंस्टेंस स्टेट का वेरिएबल यूज होता है कि अगर आपने पहले कभी कोई ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म की हुई है और आपने एक्टिविटी को की स्टेट को वहां पे सेव किया हुआ है और आप दोबारा से जब एक्टिविटी क्रिएशन के अंदर जा रहे हैं तो दोबारा से उसी स्टेट को जो है वो वहां पे बहाल करना चाहते हैं या वहां पे देखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है वो आपका सेव्ड इंस्टेंस स्टेट का जो पैरामीटर है वो वहां पे जो है वो यूज हो रहा होता है। तो दो चीजें थी, एक सेट कंटेंट व्यू वाली चीज आप सेट करते हैं ऑन क्रिएट के अंदर और दूसरी चीज आप क्या बताते हैं, सेव्ड इंस्टेंस स्टेट के बताते हैं कि क्या आप एक्टिविटी क्रिएशन के अंदर बिल्कुल स्टार्ट से चीजें लेके चलना चाहते हैं या पहले आपने कभी ऐप को ओपन किया था तो वहां पे आपने अपनी ऐप की एक्टिविटी की स्टेट को सेव किया हुआ है तो आप वहां से उसको जो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ये सेव्ड इंस्टेंस स्टेट का वेरिएबल जो है वो इसलिए यूज हो रहा होता है। ओके, ऑन स्टार्ट के अंदर व्हेन द एक्टिविटी एंटर्स द स्टार्टेड स्टेट द सिस्टम इन्वोक्स दिस कॉल बैक, कि जब भी आप ऑन स्टार्ट कंडीशन के अंदर जाते हैं तो ऑन स्टार्ट का कॉल बैक मेथड कॉल होता है। जी वही इकबाल बचे। सर पूछ रहा हूँ ये बेसिक बिल्ट होते हैं या हमें सारा कुछ क्रिएट करना ये पड़ता है उसमें एक्टिविटी जाके? लाइफ साइकिल के जितने भी मेथड्स हैं ये बिल्ट इन है, ये ओवर रिडन मेथड है, आप जस्ट इनकी कॉलिंग करते हैं, आप खुद से क्रिएट नहीं करते हैं। ये अभी हम जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे इसको।
ओके, द ऑन स्टार्ट कॉल मेक्स द एक्टिविटी विजिबल टू द यूजर के आपकी ऑन क्रिएट के अंदर आपकी एक्टिविटी विजिबल नहीं होती है, एक्चुअली ऑन स्टार्ट के अंदर होती है। इन तीनों फंक्शंस की जो बेसिक फंक्शनैलिटी है उनको डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बैक टू बैक जो है वो कॉलिंग इनकी परफॉर्म हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस मेथड इज वेयर द एप्लीकेशन इनिशियलाइज द कोड दैट मेंटेन्स द यूजर इंटरफेस। द ऑन स्टार्ट मेथड कंप्लीट्स वेरी क्विकली एंड ये बात हमने पहले कर ली हुई है कि ये तीनों मेथड इतनी जल्दी जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं कि एक दूसरे को जो है वो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा मेथड जो है वो वर्किंग परफॉर्म कर रहा है। मीन बैक टू बैक जो है वो इनकी वर्किंग या बैक टू बैक इनकी कॉलिंग जो है वो परफॉर्म हो रही होती है। और जैसे ही आपका ऑन स्टार्ट का मेथड फिनिश होता है तो उस केस के अंदर आपका क्या होता है, ऑन रिज्यूम का मेथड जो है वो या ऑन रिज्यूम की कॉल बैक फंक्शनैलिटी जो है वो कॉल की जा रही होती है। ओके, लेस देन 1 मिनट रहता है जी। थर्ड मेथड आपका होता है ऑन रिज्यूम। ऑन रिज्यूम की फंक्शनैलिटी है वो ये होती है कि जब आपकी ऐप जो है या एक्टिविटी का जो यूज़र इंटरफेस है वो आपको शो होने लग जाता है, तो जब तक उसके ऊपर यूज़र कोई भी इंट्रैक्शन परफॉर्म नहीं करता या यूज़र कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता, उस वक्त तक आपकी एक्टिविटी क्या है जी, ऑन रिज्यूम स्टेट के अंदर रहती है। या सिंपल हम कहते हैं कि यूज़र को चीज़ें शो हो रही हैं लेकिन यूज़र उसके ऊपर कोई वर्किंग परफॉर्म नहीं कर रहा, यूज़र किसी बटन के ऊपर क्लिक नहीं कर रहा या कोई चीज़ सिलेक्शन नहीं कर रहा, तो उस केस के अंदर आपकी एक्टिविटी कहाँ पे होती है, ऑन रिज्यूम स्टेट के अंदर जो है वो लाई कर रही होती है। और उसके बाद जब आपकी ऑन रिज्यूम से आप जो है वो हम पढ़ के आ चुके हैं कि ऑन रिज्यूम से आपकी एक्टिविटी कहाँ पे जाती है, ऑन पॉज स्टेट के अंदर जाती है। ऑन पॉज स्टेट के अंदर कब जाती है कि जब आपका यूजर जो है वो कोई एक्शन परफॉर्म करता है, और एक्शन परफॉर्म करने से क्या होता है कि आपकी ये वाली जो एक्टिविटी है ये ऑन पॉज के अंदर चली जाती है, जबकि वो कोई और एक्टिविटी जो है वो फोरग्राउंड के अंदर आके जो है वो वर्किंग परफॉर्म करने लग जाती है। तो उस वक्त जो है वो आपकी एक एक्टिविटी ऑन रिज्यूम से ऑन पॉज स्टेट के अंदर जो है वो लाई कर रही होती है। फिर ऑन पॉज की बात होगी। ऑन पॉज का मतलब है कि आपकी एक्टिविटी बैकग्राउंड के अंदर एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फोरग्राउंड के अंदर जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और वो वर्किंग जो है वो बैकग्राउंड के अंदर कुछ फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म कर रही है। लाइक आपने फॉर एग्जांपल कोई डाउनलोडिंग के लिए कोई चीज़ बनाई हुई है, तो बैकग्राउंड पे डाउनलोडिंग परफॉर्म हो रही है, फोरग्राउंड पे वो चीज़ें परफॉर्म नहीं हो रही है। तो ये मतलब नहीं होता कि आपको अगर स्क्रीन जो है वो शो हो रही है तो आपकी एक्टिविटी रनिंग के अंदर है, बैकग्राउंड के अंदर भी आप कोई ना कोई परमिशन या कोई ना कोई जो प्रिविलेजेस आपने असाइन करने हैं वो प्रिविलेजेस जो है वो आप असाइन कर सकते हैं। लाइक आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो हमारी एक्टिविटी रन हो तो उस वक्त डाउनलोडिंग चीज़ें होनी चाहिए, तो ये चीज़ें आप जो है वो स्पेसिफाई कर सकते होते हैं। ऑन पॉज से जो है वो ऑन स्टॉप की एक्टिविटी कॉल होती है। ऑन स्टॉप की एक्टिविटी के बारे में मैंने बताया हुआ है कि आप जो है वो क्या कर रहे होते हैं बेसिकली जब आप उसको मिनिमाइज कर देते हैं, फोरग्राउंड के अंदर चीजें जो है वो चली जाती हैं, तो उस वक्त क्या होता है, आपकी ऑन स्टॉप की एक्टिविटी जो है या ऑन स्टॉप का कॉल बैक फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा होता है। जैसे हमने पहले वाले तीनों फंक्शंस की बात की है कि वो बैक टू बैक कॉलिंग हो रही होती है, तो सेम आपके ये वाले दोनों ऑन पॉज और ऑन स्टॉप का फंक्शन भी जो है वो बैक टू बैक जो है वो कॉलिंग इनकी परफॉर्म हो रही होती है। तो इनकी फंक्शनैलिटी के दरमियान भी डिफ्रेंशिएट करना जो है वो, डिफ्रेंशिएट किया जरूर जा सकता है लेकिन डिफ्रेंशिएट करना जो है वो थोड़ा मुश्किल टास्क है। मीन ये आपको बहुत जेन में रख के जो है वो चीज़ें वेरीफाई करनी चाहिए कि ऑन स्टॉप के अंदर आपने क्या वर्किंग परफॉर्म करवानी है या ऑन पॉज के अंदर जो है वो आपने क्या वर्किंग परफॉर्म करवानी है। ओके, जब ऑन स्टॉप का फंक्शन जो है वो होता है तो उस केस के अंदर आप जो है वो, ये बात हमारी हो चुकी है कि ऑन स्टॉप से आप फिर जो है वो 3 स्टेट्स के अंदर जा सकते हैं। एक तो आप ऑन रीस्टार्ट या ऑन स्टार्ट के ऊपर जाते हैं, या तो दूसरा आप ऑन डिस्ट्रॉय के ऊपर जाते हैं, या आप कहाँ पे जाते हैं, ऑन क्रिएट के अंदर जाते हैं। कि अगर तो आपने बैकग्राउंड से भी वो ऐप रिमूव कर दी है तो उस वक्त आप ऑन डिस्ट्रॉय का मेथड जो है वो कॉल कर रहे हैं। अगर आपने उस एक्टिविटी के ऊपर दोबारा जा रहे हैं, मीन उसको फोरग्राउंड के अंदर लेके आना चाह रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपकी वो एक्टिविटी दोबारा से ऑन रीस्टार्ट और ऑन स्टार्ट के थ्रू जो है वो आपकी एक्टिविटी वहाँ पे शो होने लग जाती है। और अगर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर गया है तो दोबारा से आपकी एक्टिविटी क्या होती है, वहाँ से जो है वो दोबारा से आपकी एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो रही होती है। आई थिंक ख़त्म हो गया जी। ऑन डिस्ट्रॉय की भी बात मैंने जो है वो कर दी हुई है कि ऑन डिस्ट्रॉय कब कॉल होता है, जब आप अपनी एक्टिविटी को बैकग्राउंड से भी जो है वो रिमूव कर देते हैं, कि मीन आपकी एक्टिविटी का कोई भी इंस्टेंस या कोई भी किसी भी स्टेट के अंदर लाई नहीं कर दी, तो उस वक्त जो है वो आपकी एक्टिविटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और डिस्ट्रॉय होने से पहले जो लास्ट मेथड कॉल होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑन डिस्ट्रॉय का कॉल बैक फंक्शन जो है वो हम कह रहे होते हैं। जी बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं जी, शाबाश।
जी बच्चे बताएं, शाबाश। कोई प्रॉब्लम है? अदरवाइज फिर हम इसको उस पर करते हैं, क्या बोलते हैं हम, एंड्रॉयड स्टूडियो पे परफॉर्म करके देखते हैं जी। सर करें स्टार्ट एंड्रॉइड स्टूडियो। अच्छा मुझे आपकी आवाज़ कोई नहीं आ रही। बच्चे कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, शाबाश। नो नो ओके, सर। आगे मूव करते हैं जी। अब यही जॉब सारी सही चीज़ें नहीं। हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। ओके, बाय डिफॉल्ट एक मेथड हमने बात की है कि ऑन क्रिएट का जो मेथड होता है, ये ऑन क्रिएट का मेथड आपका बाय डिफॉल्ट जो है वो क्रिएट हुआ होता है। तो हम ज़्यादा वर्किंग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टोस्ट मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं। टोस्ट मैसेज का मतलब क्या है कि हम जो है वो ये चीज़ डिस्प्ले करवा रहे हैं कि आपकी एक्टिविटी इस वक्त किस स्टेट के अंदर है, तो सिर्फ एक मैसेज जो है वो शो करवा रहे हैं। तो हम ऑन क्रिएट के अंदर एक टोस्ट मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं जी। ओके, टोस्ट मैसेज किस लिए होता है कि अगर आपने यूजर को यूजर की स्क्रीन के ऊपर उसी एक्टिविटी के ऊपर रहते हुए जो है वो यूजर को कोई डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए आप टोस्ट की क्लास यूज करते हैं, TOAST टोस्ट। फिर डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं और उसके बाद आप एक मेथड कॉल करते हैं मेक टेक्स्ट का। टोस्ट आप करवाना चाहते हैं, टोस्ट करवाने से पहले आपको टेक्स्ट जो है वो डिफाइन करना पड़ता है। टेक्स्ट के अंदर आपको डिफरेंट चीजें जो है वो परफॉर्म करनी पड़ती है। अब मेक टेक्स्ट के अंदर आप टेक्स्ट डिफाइन कर रहे हैं और कॉन्टेक्स्ट वगैरह डिफाइन कर रहे हैं कि ये आप जो मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, ये मैसेज जो है वो कैसे शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं जी, आपने कॉन्टेक्स्ट, सबसे पहला पैरामीटर जो डिफाइन करना होता है वो होता है कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करना होता है कि आप ये जो मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, ये मैसेज आप कहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो हम फिलहाल इसी एक्टिविटी के ऊपर जो है वो ये जो क्या उसको बोलते हैं, इसी एक्टिविटी के ऊपर रहते हुए जो है वो मैसेज को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए दो पैरामीटर यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं, या तो आप दिस का कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, या आप उस एक्टिविटी का नेम डॉट दिस भी जो है वो यूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमारी एक्टिविटी का नेम क्या है, मेन एक्टिविटी, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं मेन एक्टिविटी डॉट डॉट दिस, और सिंपल आप क्या कर सकते हैं, दिस का कीवर्ड भी जो है वो यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी यूज कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया जी। फिर आपने लगाना है कॉमा। कॉमा के बाद आपने वो टेक्स्ट डिफाइन करना है जो कि आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। मीन वो क्या स्ट्रिंग होगी जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो हो रही होगी। तो हम क्या शो करवाते हैं जी, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हम ये प्रोवाइड कर देते हैं कि आपके पास क्या शो होना चाहिए जी, आपके पास मैसेज ये शो होना चाहिए कि एक्टिविटी इन, कौन सा मेथड के अंदर है जी, हम ऑन क्रिएट के अंदर। तो हम यहाँ पे यही शो करवा देते हैं, एक्टिविटी इन ऑन क्रिएट स्टेट। ठीक हो गया जी। तीसरी चीज आपको यहाँ पे ड्यूरेशन डिफाइन करनी होती है। ड्यूरेशन आपको एज अ पैरामीटर के तौर पे अगर आप देखें तो दो तरह के पैरामीटर्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म भी आप जो है वो यहाँ पे चीज़ों को डिस्प्ले करवा सकते हैं, लाइक आप थोड़े से टाइम के लिए, जस्ट कुछ मिली सेकेंड्स के लिए, या सिंपल कह लें 1 सेकंड के लिए आप जो है वो मैसेज को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। एक होता है कि थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई करते हैं टोस्ट डॉट लेंथ अंडरस्कोर शॉर्ट या लेंथ अंडरस्कोर लॉन्ग के पैरामीटर जो है वो आप यूज़ करते हैं। तो आप, हम फिलहाल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, लेंथ अंडरस्कोर शॉर्ट, कि थोड़े से टाइम के लिए जो है वो हम इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, वो यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद आपने एक मेथड कॉल करना होता है डॉट शो, कि आपने वो मैसेज तो बना लिया, वो मैसेज बनाने के बाद आपने उस मैसेज को क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, डॉट शो का मेथड जो है वो कॉल करते हैं। सर ने नहीं है ना, चलो ठीक है। ओके, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, डॉट शो का मेथड जो है वो कॉल कर दिया। तो ये बेसिकली एक पूरे के पूरे टोस्ट मैसेज का जो है वो स्ट्रक्चर होता है कि आप टोस्ट की क्लास को कॉल करते हैं, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, फिर उसके अंदर तीन चीजें डिफाइन करते हैं। एक आप कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करते हैं, कॉन्टेक्स्ट के अंदर दो वैल्यूज आ सकती हैं, या तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस देते हैं या सिंपल दिस प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी चीज आप टेक्स्ट डिफाइन करते हैं जो कि आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक्टिविटी इन ऑन क्रिएट स्टेट। फिर तीसरी चीज आप ड्यूरेशन स्पेसिफाई करते हैं कि आपने शॉर्ट टाइम के लिए डिस्प्ले करवाना है या लॉन्ग टाइम के लिए डिस्प्ले करवाना है। और ये जब बन चुका है तो उसके बाहर आप क्या करते हैं, डॉट शो का मेथड जो है वो कॉल कर रहे होते हैं। यहां तक बच्चे किसी को कोई इशू है तो बताएं जी, शाबाश। नो सर। जी बच्चे बताएं, शाबाश। नो सर, कोई इशू नहीं है। बच्चे थोड़ा ऊंचा बोलेंगे तो मुझे कुछ आवाज आएगी, मेरे पास आज हैंड फ्री नहीं है तो मुझे आपकी आवाज
कोई नहीं आ रही, क्या बोल रही है? सर कोई इशू नहीं, क्लियर है। ठीक है, ये हो गया ऑन क्रिएट का फंक्शन। अभी हमने क्या कॉल करना है, जस्ट अ मिनट, मैं ज़रा तब तक जो है वो अपनी मशीन रन कर लूँ, ये वाली जेनीमोशन वाली, क्योंकि ये फिर टाइम ज़्यादा लगाता है। चल जा भाई। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान यार, ये तो ये समझ में तूने ले लिया एग्जाम? जी सर। और कहाँ किस तरह अपलोड किए थे? गूगल फॉर्म्स के ऊपर। खुद बनाया था गूगल फॉर्म? नहीं तो इनके पास फिर रिजल्ट कैसे जाएगा? किन के पास? इनको मैनुअली देना। मैनुअली देना? और मैं क्लास पढ़ा के आ रहा हूँ सर, कितनी देर में? बस 10-15 मिनट में आ रहा बस ठीक। हूँ। ओके, तब तक ये स्टार्ट हो जाती है तो हम अपना वर्किंग परफॉर्म करते हैं जी। ओके, यहाँ पे सिर्फ हमने एक ऑन क्रिएट सर इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग करेंगे आप सर? सारे के सारे मेथड्स को तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओवर रिडन मेथड्स को कॉल कर लेते हैं जी। मैं ऑन क्रिएट मेथड के बाहर आया हूँ, मैंने क्या किया है जी, Ctrl+O करेंगे तो आपको सारे के सारे ओवर रिडन मेथड्स जो है वो डिस्प्ले हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके बाद ऑन क्रिएट के बाद कौन सा मेथड होता है, ऑन स्टार्ट। तो हमने यहाँ से ऑन स्टार्ट ये वाला मेथड सेलेक्ट कर लिया जी, तो ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, उसका कोड जो भी है वो यहाँ पे राइट अप जो है वो कर दिया। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टोस्ट मैसेज डिस्प्ले करवाना है। अभी हम कोई और वर्किंग परफॉर्म नहीं कर रहे, तो हमने क्या किया, इसी टोस्ट मैसेज को सिलेक्ट किया जी, कॉपी किया और इसके अंदर जो है वो क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं जी, नहीं ऑन क्रिएट के अंदर नहीं है हम, अब हम कहाँ पे हैं, ऑन स्टार्ट के फंक्शन के अंदर जो है वो लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। तीसरा मेथड हमने डिफाइन करना है ऑन रिज्यूम का, तो मैं दोबारा Ctrl+O प्रेस कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं ऑन रिज्यूम को जो है वो चेक करता हूँ जी। मैंने फॉर एग्जांपल रिज्यूम प्रेस किया, RES ऑन को देख लेते हैं पहले जी। ऊपर आप टाइप भी कर सकते हैं, जो है वो सर्चिंग कर सकते हैं। हम टाइप कर रहे हैं जी ऑन और रिज्यूम। यहाँ पे दो मेथड आ रहे होंगे, एक पोस्ट रिज्यूम का आ रहा है, हमें पोस्ट रिज्यूम को नहीं पड़ा तो हम उसको नहीं देखेंगे, हम जस्ट और ऑन रिज्यूम को देख रहे होंगे। ऑन रिज्यूम ये आई थिंक वर्जन का डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पोस्ट रिज्यूम को यूज़ नहीं करते, हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी को ही कॉपी कर रहे हैं, ऑन स्टार्ट वाले को ही Ctrl+C और दोबारा इसको क्या कर देते हैं, Ctrl+V और यहाँ पे ओवरराइड हमने कॉपी नहीं किया जी, Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V। ओके, सुपर डॉट ऑन स्टार्ट की जगह पे हमने यहाँ पे क्या करना है, ऑन रिज्यूम करना है जी। ये ऑन रिज्यूम आ गया जी। और अभी क्या मसला आ रहा है, सॉरी उसका नेम भी चेंज करना है हमें, ऑन रिज्यूम। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे हम टोस्ट मैसेज को भी चेंज कर देते हैं कि ऑन रिज्यूम स्टेट के अंदर हम लाई कर रहे हैं। इसी तरह मैं क्या कर रहा हूँ जी, इन दोनों को कॉपी करता हूँ जी, Ctrl+C और मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ जी यहीं पे, Ctrl+V। एक को मैं नाम दे देता हूँ जी ऑन रिज्यूम तक हम पहुंचे आई थिंक, एक को मैं नाम देता हूँ ऑन पॉज का, यहाँ पे भी हमें ऑन पॉज कॉल करना है जी। दूसरे को मैं नाम देता हूँ जी ऑन स्टॉप का, और इसके अंदर सुपर के अंदर भी हमने ऑन स्टॉप कॉल करना है। ओके,
ये हो गए जी। और टोस्ट मैसेज भी हम थोड़ा चेंज कर देते हैं कि ऑन स्टार्ट से हम यहाँ पे किस एक्टिविटी के अंदर हैं, ऑन पॉज के अंदर हैं जी, ऑन पॉज आ गया। और ये वाला कौन सा है जी, ऑन स्टॉप कंडीशन के अंदर है जी हम, तो ये ऑन स्टॉप आ गया। और लास्ट वाला जो मेथड है वो हमारा कहाँ पे आ गया, ऑन डिस्ट्रॉय वाला आ गया। अब ऑन डिस्ट्रॉय वाले के अंदर हम मैसेज नहीं डिस्प्ले करवा सकते। हम मैसेज इसलिए नहीं डिस्प्ले करवा सकते क्योंकि अगर हम उसके अंदर मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं ना, तो मैसेज डिस्प्ले उस वक्त होता है जब आपकी एक्टिविटी सामने शो हो रही हो। जैसे ही ऑन डिस्ट्रॉय का मेथड कॉल होगा तो वो एक्टिविटी तो डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी, तो हमने कॉन्टेक्स्ट उसका डिफाइन किया होगा मेन एक्टिविटी डॉट दिस, तो वो उस एक्टिविटी के ऊपर जो है वो हमें टोस्ट मैसेज जो है वो डिस्प्ले नहीं करवा रहा होगा। मैं फिर भी यहाँ पे इसी को ही कॉपी कर रहा हूँ जी, मैं फिर भी यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ, लेकिन वो डिस्प्ले होगा नहीं क्योंकि मेन एक्टिविटी डॉट दिस उस वक्त जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करता हूँ और यहाँ पे हम डिस्ट्रॉय का मेथड कॉल करते हैं जी, ऑन डिस्ट्रॉय। सुपर के अंदर भी हम ऑन डिस्ट्रॉय करते हैं। मेरे ख्याल मैंने स्पेलिंग वगैरह कुछ गलत लिखे हैं, नहीं ठीक है। और यहाँ पे हम ऑन स्टॉप की जाए ऑन डिस्ट्रॉय जो है वो मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये 6 के 6 मेथड जो है वो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए हैं। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ जी। मेरी मशीन जो है वो बैक पे रनिंग कर रही है और यहाँ पे शो भी हो रहा है कि गूगल नेक्सस 4 जो है वो मेरी डिवाइस जो है वो बैक पे वर्किंग परफॉर्म कर रही है। तो मैं इसके ऊपर जो है वो क्या करता हूँ जी, अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। ये थोड़ा टाइम लेगा, फर्स्ट टाइम आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। जब एक दफ़ा रन हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है वो जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर जो है वो पहले की निस्बत जो है वो कम टाइम जो है वो कंज्यूम कर रहा होता है। तो पहले ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा। ये देखें ये वर्किंग परफॉर्म कर रहा है जी, कि हम अपनी मशीन को सामने रख लेते हैं जी। अभी हमें जो है वो कोई ना कोई मैसेज डिस्प्ले होगा कि ये इनकी कॉलिंग जो है वो बैक टू बैक हो रही होगी। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम ये तीनों मेथड बैक टू बैक कॉल हो जाते हैं और फौरन से कोई एक्शन ना भी परफॉर्म करें तो आपके जो है वो परफॉर्म हो जाते हैं। जैसे ही आप अपनी ऐप को बैक के अंदर लेके जाते हैं, बैकग्राउंड के अंदर लेके जाते हैं, तो ऑन स्टॉप और ऑन पॉज और ऑन स्टॉप जो है वो भी बैक टू बैक जो है वो उनकी कॉलिंग परफॉर्म हो जाती है। और ऑन डिस्ट्रॉय कब कॉल होता है कि जब आप अपनी ऐप को बैकग्राउंड से भी चीज़ों को जो है वो रिमूव कर देते हैं। और ये रन होता है तो हम इसकी वर्किंग को देखते हैं जी। ये वर्चुअल डिवाइस कौन सी यूज़ किया आपने? क्या मतलब? मैंने जेनी मोशन पे बनाई है बच्चे। नहीं नहीं, ये वर्चुअल डिवाइस कौन सी, मतलब कि वो आपने बोला नहीं गूगल नेक्सस के गैलेक्सी। ऊपर नाम लिखा हुआ है बच्चे। जेनी मोशन को इंस्टॉल करने से पहले आपको एक सेटिंग के अंदर चेंजिंग करनी पड़ती है कि आपको एंड्रॉयड का एसडीके का जो पाथ है वो कॉपी करके यहाँ पे जेनी मोशन के अंदर जो है वो स्पेसिफाई करना होता है। यहाँ पे आप जेनी मोशन के अंदर से एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर से एसडीके का पाथ कॉपी करते हैं। ये एसडीके मैनेजर है, यहाँ से ही जो है वो आप एक पाथ कॉपी करते हैं। मैं शो करता हूँ जी, मेरे ख्याल वर्किंग परफॉर्म कर रहा है, शायद कुछ गड़बड़ ना कर जाए। पहले हम चलें इसको देख लेते हैं, ये ना हो हम उसको चक्कर में इसको भी जो है वो खराब कर बैठे। सर वो ओपन हो गया पीछे से। तो उसको बाद में देखते हैं क्योंकि ये फ़ौरन से कॉल हो जाना है तो फिर ये शो नहीं होगा। पहले जो कर रहे हैं वो कर लेना, फिर उसके बाद देखते हैं उसको। ये आपके पास एंड्रॉयड एसडीके लोकेशन वाला पाथ आ रहा है। आपने जस्ट इसको क्या करना है, कॉपी करना है और ये जेनी मोशन की सेटिंग्स के अंदर जो है वो जाके उसको पेस्ट कर देना है। ये रन हो जाए फिर उसके बाद बताता हूँ मैं। मुझे भाई इतना टाइम क्यों लगा रहा है? सर ये जो ग्रेडल होता है ये ऑनलाइन वर्किंग करता है, जी इंटरनेट के साथ वर्किंग करते हैं। तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं इसको हम के नहीं? कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन जब सही आप हो गया। प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस वक्त आपका इंटरनेट लाजमी ऑन होना चाहिए।
सही। क्योंकि उस वक्त तो उसने लाजमी कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो यूज़ करनी होती हैं, डाउनलोड करनी होती हैं। चल जा भाई। ये अपने कॉप जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेना है, मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ फिलहाल। ग्रेडल बिल्ड हो चुका है जी, अब हमारा रन हो जाएगा जी। फ़ौरन से नोट कीजिएगा, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। ठीक है जी, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि तीनों मेथड क्या होते हैं, ये बैक टू बैक कॉलिंग इनकी परफॉर्म हो जाती है। अब जैसे ही मैं बैक के बटन प्रेस करूंगा तो दोनों मेथड बैक टू बैक परफॉर्म हो जाएंगे। आपका ऑन पॉज का भी मेथड बैक परफॉर्म हो जाएगा और ऑन स्टॉप का भी परफॉर्म हो जाएगा। तो मैंने जो है वो बैक के बटन पे क्लिक किया, ऑन पॉज और फिर ऑन स्टॉप। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको क्या करता हूँ, बैकग्राउंड से या इसको मैं दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल दोबारा से सिलेक्ट किया, फिर ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम, दोबारा से वही वर्किंग जो है वो परफॉर्म हो रही है। और अगर मैं इसको फिर बैकग्राउंड के अंदर लेके जाता हूँ, ऑन पॉज के अंदर चली गई, ऑन पॉज से मैंने इसको लेफ्ट किया तो ऑन डिस्ट्रॉय का भी आपको बल्कि शो हो रहा है कि ऑन डिस्ट्रॉय जो है वो कॉल हो चुके हैं। ठीक है जी बच्चे, ये थी आपकी एक्टिविटी का पूरा लाइफ साइकिल। जी बच्चे, किसी को कोई सर प्रॉब्लम है तो बताएं जी, शाबाश। हम जैसे बैकग्राउंड पे लेके जाते हैं होम बटन से, तो वो ऑन पॉज से स्टार्ट होती है वो एक्टिविटी। बाज़ क्या का होता है? एप्लीकेशन जो मीन्स कि हम किसी एप्लीकेशन पे मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो हम जब बैक जाते हैं होम बटन से, फिर दोबारा उसी एप्लीकेशन पे आते हैं, तो वो उधर से ही स्टार्ट होती है। उधर से मतलब मीन जो काम आपने परफॉर्म किया होता है उसकी बात कर रहे हैं? जी जी। वो आप किसी स्टेट के अंदर स्पेसिफाई करते हैं ना। यहाँ पे तो हमने जस्ट टोस्ट मैसेज डिस्प्ले करवाया है ना। आप किसी सही स्टेट हो। के अंदर ये स्पेसिफाई करते हैं कि आपने वहां पे क्या चीजें यूज करनी है। लाइक वो मैंने कहा था ना, जैसे सेव्ड इंस्टेंस स्टेट का वेरिएबल यूज करते हैं, वो सेव्ड जी इंस्टेंस जी स्टेट का वेरिएबल ये चीज ये डिफाइन करता है कि आपने बिल्कुल स्टार्ट से काम स्टार्ट करना है या जो है वो पहले से कोई स्टेट आपने सेव की ही है, वहां से आपने जो है वो वर्किंग परफॉर्म करनी है। सही हो गया। ठीक हो गया आपने जी? जस्ट शो, ये बैक टू बैक जो है ना मेथड कॉल होते हैं। जी जी बिल्कुल, ये बैक टू बैक मेथड्स कॉल होते हैं। थैंक यू सो मच सर। ओके, कॉपी आपने वहां से कर लेना है जी, एंड्रॉइड एसडीके का पाथ। फिर आपने इसकी सेटिंग्स में जाना है जी, जस्ट अ मिनट, अगर मैं भूला नहीं हूं तो किधर गई मोबाइल इसकी वाला ज्यादा अच्छा नहीं? सेटिंग? जी जी बच्चे, मोबाइल पे डिबगिंग ऑन करके कर लें, वो ज्यादा अच्छा नहीं से? बच्चे असल में कर सकते हैं, वो करके भी कर सकते हैं। ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाना है और प्रोजेक्ट जो है वो आपने इवैल्यूएशन भी उसकी करवानी है, तो मोबाइल पे आप इवैल्यूएशन नहीं करवा पाएंगे फिर, ठीक है सर। इसलिए ये वाला जो है वो करवा रहा हूँ। यहाँ से एंड सेटिंग्स कहाँ से आती थी, जेनीमोशन, और जी ये सेटिंग्स आ गई जी। सिस्टम मेरा स्लो हो गया हुआ जी। और आई थिंक एडीबी के अंदर यहाँ पे आपने ये वाला वो वहां से कॉपी किया हुआ पाथ आपने यहाँ पे आके जो है वो स्पेसिफाई कर देना है। फौरन आपको बता देगा कि क्या ये फोल्डर वैलिड है या नहीं। बेसिकली यहाँ पे आप एसडीके के जो पाथ है वो स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो आपको बता देगा कि ये फोल्डर वैलिड है या नहीं है। एडीबी के अंदर आपने वो वाला कॉपी किया हुआ पाथ जो है वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना है। और उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करके, ये प्लस के बटन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से कोई सी भी डिवाइस सेलेक्ट करके आप जो है वो अपनी नई डिवाइस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एपीआई लेवल को आपको ध्यान में रखना है कि आपने जो अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है वो किस एंड्रॉइड एपीआई लेवल के ऊपर बनाया हुआ है, जबकि आप डिवाइस जो है वो कौन सी सिलेक्ट कर रहे हैं। तो हमने जो स्टार्टिंग बनाया हुआ वो किस पे बनाया था जी, आई थिंक एंड्रॉइड एपीआई लेवल 16 के ऊपर हमने प्रोजेक्ट जो है वो बनाया था, जेली बीन वाले के ऊपर। तो उसके लिहाज से आप लोगों ने अपनी डिवाइस जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो मैंने कौन सी सिलेक्ट की हुई है जी, गूगल नेक्सस 4 सिलेक्ट की हुई है जी। और गूगल नेक्सस 4 की भी यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जो है वो चीज़ें शो हो रही होंगी जी। ये देखें गूगल नेक्सस 4 ये 5 वाली आ रही है, नीचे फिर और गूगल नेक्सस 4 भी आ रही होंगी जो कि किसी और, ये देखें ये 5.1 वाली आ रही है। तो आपने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ से कोई भी डिवाइस जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है जी बच्चे, ये था जी आज का आपका लेक्चर।